बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में ना हमने चैप्टर 46 से सल्फोनामाइड का ये सल्फोनामाइड वाला जो है ना वो सारे का सारा कंप्लीट कर लिया था। जो इंपॉर्टेंट बातें थी ये वाला मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो जो है ना हमारे पास फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक के हमने सारे का सारा निमोनिक के साथ बता दिया। अभी जो है ना वो फ्लोरोक्यूनोलॉन्स, बस एक छोटा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। इसको करके ना ये चैप्टर का एंड करते हैं और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है ना शुरू करते हैं। आज मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम जो है ना जितनी कीमोथेरापी हो सके, मेरा तो बस चले तो सारी की सारी एक ही दिन में करवा दूँ, लेकिन यार बस थोड़ा सा मजबूरी भी है, ठीक है। बस दुआ कीजिएगा, मेरे भी एग्जाम नज़दीक है, आप लोगों के अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। अच्छा, फ्लोरोक्यूनोलॉन्स में बेसिकली जो है ना वो 3 जो है ना वो क्लासिफिकेशंस इसकी मतलब क्लासिफिकेशन कह लें, ठीक है, या जनरेशन, इसकी जनरेशन के ऊपर जो है ना इसको एक का क्या है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, एक में आ जाती है सेकंड जनरेशन की ड्रग और एक में हमारे पास आ जाती है थर्ड जनरेशन की ड्रग। पहले पहले पैराग्राफ में उसने यही बताना है। अच्छा, जो फर्स्ट वाले हैं ना उसके अंदर वो कहता है कि नॉर फ्लॉक्सासिन जो होता है ना वो मेडिसिन आ रही है, बस मेडिसिन के नाम याद करने हैं, ठीक है। अब सेकंड जनरेशन में हमारे पास आ जाती है सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब आपने काफ़ी ये नाम सुना होगा, कोविड के अंदर भी सिप्रो 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 डॉक्टर कह रहे होते हैं अमूमन, ठीक है। और उसके बाद ऑल फ्लेक्सासिन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड जनरेशन की। थर्ड में होता है हमारे पास लिवो फ्लॉक्सासिन, जेमी फ्लॉक्सासिन, और हमारे पास होती है मॉक्सीफ्लेक्सासिन होगा, ठीक है। मतलब ये मॉक्सीफ्लेक्सासिन एक किसके नाम से आती है मार्केट में, आपने नाम सुना होगा एविलॉक्स का, ठीक है। एविलॉक्स मेडिसिन आपने अमूमन किसी ने ली भी हो शायद, एविलॉक्स के नाम से ये मेडिसिन आती है मॉक्सीफ्लेक्सासिन। ये सारी जो है ना हमारे पास, इसको आप कह लें MGL के नाम से याद कर लें, MGL। एम से हमारे पास मॉक्सी, जी से गैमी हो गया और एल से लियोफ्लेक्स, बाकी सिप्रो और CO मतलब सिप्रो हो गया और हो गया। ये जो है ना नॉरफ्लेक्स एसिड, इसकी अब जो है ना वो यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि इसकी इंसानों ने इतनी ज़्यादा यूज़ की, इतनी ज़्यादा यूज़ की कि इसकी अब रेजिस्टेंस मुकम्मल तौर पे हो चुकी। बैक्टीरिया बहुत ताकतवर हो गए नॉरफ्लेक्स एसिड। अगर आज के दिनों में कोई ये डॉक्टर देगा ना तो वो अहमक डॉक्टर मैं कहता हूँ होगा, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देखो अभी उसने जनरेशन के ऊपर सबसे पहले वो बात कर रहा है। इसमें जो है ना उसने वो बाकी वो नॉट फ्लेक्सिन जो है ना वो फर्स्ट जनरेशन की, जो मैंने कहा कि अभी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। फिर सिप्रो और ओ फ्लेक्सिन जो है ना वो सेकंड जनरेशन की है, ठीक है, ये उसने लिखा हुआ। फिर हमारे पास आ जाता है थर्ड जनरेशन की जो है ना फ्लोरो लीवो जेमी एंड मॉक्सीफ्लेक्सासिन, ठीक है। ये तीनों आ गई आपके पास, ये मैंने आपको यहाँ पे चार्ट की फॉर्म में बता दिया। बस इतनी सी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है जो है ना वो फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लें। वो यहाँ पे ना नॉरफ्लेक्सासिन और मॉक्सीफ्लेक्सासिन जो है ना वो इसकी थोड़ी सी करेगा। ओके जी, अभी जो है ना वो मैं इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स बताने लगा हूँ। उसके अंदर वो कह रहा है कि जो भी हमने ना फर्स्ट जनरेशन की नॉरफ्लेक्सासिन, सेकंड की सिप्रो और फ्लेक्सासिन, थर्ड जनरेशन की में MGL मतलब मॉक्सी फ्लेक्सासिन हो गई, जेमी और लीवो, ये सारी की सारी जो है ना वो एक्सक्रीट होंगी कहाँ से, किडनी से जो है वो एक्सक्रीट होंगी, सवाए एक एक्सेप्शन के। एक एक्सेप्शन कौन सी जो हमने पढ़ी है ना मॉक्सीफ्लेक्सासिन, जो मैंने एविलॉक्स के नाम से बताई थी आपको। कौन सी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मॉक्सी फ्लेक्सासिन हो गया, ठीक है। कि मॉक्सीफ्लेक्सासिन जो है ना ये किडनी से कभी एक्सक्रीट होती है आपको नज़र नहीं आएगी, नेवर एवर। किडनी से इसका तौली कोई नहीं है एविलॉक्स का। अब ये फिर कैसे एक्सक्रीट होगी, ये जो है ना वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में जाएगी, ठीक है। हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, वहाँ से फिर जाएगा बिलरी एक्सक्रीशन इसकी हो जाएगी। बस इसके बारे में आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा उसने एक और बताया कि हमने जो भी पढ़ा था ना फ्लो, जो एक है ना ड्रग फ्लोरोक्यूनोलोन, ठीक है। फ्लोरोक्यूनोलोन्स के बारे में वो कह रहा है कि ये इसकी ना हम एलिमिनेशन वो कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बाय गिविंग प्रोबनिसिड ड्रग। एक ड्रग है जिसे कहते हैं प्रोबनिसिड, ठीक है, PF, ठीक है। PF से याद करें, प्रोबनिसिड देने की वजह से ना हम
फ्लोरोक्विनोलोन को जो है ना वो रोक देंगे। बस यही उसने बात की है। पहले ग्राफ में ये देखो यहाँ पे कह रहा है डोजेज जो थे ना वो सारी की सारी नीडेड रीनल डिस जो है ना बाकी एक्सेप्ट मॉक्सीफ्लोक्सेसिन जो मैं एविलॉक्स के नाम से बताई। नंबर 2 पे मैंने बताया कि फ्लोरोक्विनोलोन जो है ना वो किडनी वाया ट्यूबुलेट सेक्रीशन जो है ना वो इसको हम रोक सकते हैं बाई गिविंग प्रोबनिसिड हो गया ये वाले, ये उसने प्रोबनिसिड का नाम भी लिख दिया है सारे का सारा, ठीक है। इसकी पैराग्राफ में उसने सारी की सारी ये बात की। बाकी अगर नॉरफ्लॉक्सासिन जो है ना वो उसका हम अचीव नहीं कर सकते लेवल इन मोस्ट ऑफ द सिस्टमिक इन्फेक्शन के अंदर। अगर इन्फेक्शन होगा तो हम इसका लेवल इंक्रीज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मोड ऑफ एक्शन के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात बता दूँ यहीं पे ही, या इसको थोड़ा सा रेज करके ना मोड ऑफ एक्शन के ऊपर हम एक चंद एक बातें कर लेते हैं कि वो क्या होती है मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन में था एक हमारे पास होती है फर्स्ट जनरेशन के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन वाली है ना वो उनके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे थर्ड जनरेशन वाली ड्रग्स के बारे में, जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है थर्ड जनरेशन के। फर्स्ट जो होता है ना वो है यूटीआई के अगेंस्ट जो होता है ना वो एक्टिव होती है, जो पैराग्राफ में बात की गई, यू के अगेंस्ट जो है ना वो एक्टिव होती है। सेकंड जनरेशन जो है ना वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव के ख़िलाफ़ जो होता है ना वो मेनली एक्टिव होती है। कुछ सम जो होते हैं ना वो ग्राम पॉजिटिव के लिए भी होती हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो वाल लेस के लिए भी जो है ना वो एक्टिव हैं। थर्ड जनरेशन में जो है ना वो मेनली यहाँ पे है ना मेनली ये ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है, मतलब इसका बिल्कुल उल्ट, ठीक है। जबकि सम जो होते हैं ना वो ग्राम नेगेटिव के लिए, सम ग्राम नेगेटिव के लिए होती है, ठीक है। जीआईटी रिस्पायरेटरी पैथोजेंस, ठीक है, इसके लिए भी ये थर्ड जनरेशन के लिए आती है। हम इसको थर्ड जनरेशन का दूसरा नाम अगर पूछ लें ना तो रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स भी कहते हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी कहते हैं। अब इसके अंदर आ जाए, देखो उसने कहा है कि फ्लोरोक्विनोलोन जो है ना बैक्टीरियल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ये तो हमें पता है ना, डीएनए गायरेज वगैरह स्पेशली इन ग्राम नेगेटिव, और ये टोपो आइसोमरेज वो सारी की सारी कहानी वो इसके अंदर लिख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा लाइक अमाइनोग्लाइकोसाइड वगैरह वो इनहिबिट करता है प्लाज्मा एक्सक्रीशन, वो बच्चों वाली बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्योंकि अभी हम ना फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ये रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोन, और यहाँ पे ये वाली मैंने इसका सारी कहानी बताई है कि फर्स्ट वाली जो है ना वो किसके लिए होती है, सेकंड वाली किसके लिए होती है, ये रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन भी कहते हैं किसे, थर्ड जनरेशन को। ये वाली मैंने कहानी आपको बताई है एक्चुअली में। ये जो है ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन, ये अभी मैं आपको समझाने लगा हूँ कि बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरा किधर गया यार, टिशू किधर गया, देखो डस्टर लेने की भी तौफीक नहीं हो रही मुझे, ठीक है। इंशाल्लाह हम कर लेंगे कुछ ना कुछ चीज़ का। एनीवेज मकसद तो हमारा पूरा हो रहा है ना। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ दी फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली ये स्टॉप करता है डीएनए की सिंथेसिस को। आपने बताया ना कि ये सर डीएनए सिंथेसिस को जो है ना वो हमारे पास स्टॉप करता है। अब ये जब स्टॉप हो जाएगी तो बाकी यार अभी अज़ान और ये अज़ानों के बाद बाकी इंशाल्लाह